गुरु जी आपके चरणों में बारंबार दंडवत वंदना जी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकारे, आपको प्रणाम। मैं तो बहुत प्रार्थना कर रही हूँ आपसे बात करने के लिए। 2 दिन हो गए आप फोन ही नहीं उठा रहे आप। कैसे हो आप? बस कैसे हो बहुत आप? बढ़िया, बहुत आनंद में। आप कैसे हो? हम भी आपकी दया से जी बहुत बढ़िया है। यही होना चाहिए। मैं ये पूछना चाह रही थी, हाँ हाँ मेरे को भी आपसे जुड़े हुए 14-15 महीना हो गया। अच्छा। हाँ हाँ और गुजरात से कुछ सेवा का भी दक्षिणा किया था, हाँ हाँ पर मैं बात ना करने पाई। हाँ हाँ हाँ। तो थोड़ा सा आपकी कृपा से थोड़ा सा वो भी हो रहा है। अरे आवाज वाह। भी अच्छा है। बहुत आवाज भी अच्छे, अच्छा है थोड़ा सा। बहुत अच्छे, बहुत आपकी अच्छे। कृपा है जी। शुभ आशीर्वाद। यही हाँ होना जी। चाहिए, यही होना चाहिए। तो आपके आशीर्वाद के लिए इसलिए फोन किया। हम्म। आपकी आशीर्वाद चाहिए मेरे को। अभी प्रवचन तो सुन रहे हैं ना? हाँ बराबर सुन रही हूँ जी, दोनों टाइम सुन लेती हूँ। अब जो भी आपको सुन लूंगी तो सवेरे भी सुन लूंगी 5 बजे उठ कर। हाँ हाँ हाँ। लेकिन हाँ समझ में आ रहा है ना? हाँ अब तो समझ में आ रहा है लग गया जी। नहीं नहीं, समझ में आ रहा है ना जो भी मैं बातें करता हूँ? हाँ आता है समझ में जी। समझ में हाँ आ रहा है मेरे को, खूब आ रहा है समझ में। बाकी मेरे को बताना नहीं आ रहा। हाँ, वो अभी बताना नहीं आया तो एक बार चलेगा, लेकिन हमारे आत्मा को वो समझना चाहिए मैं जो भी कह रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है। जैसे स्कूल में भी हम जाते ना, तो हाँ गुरुजन क्या कहते, समझ लो, रटना मत उसको, समझ लेना चाहिए। जो समझ में आ गया बात, फिर वो हमेशा के लिए बैठ जाती है दिमाग में। बराबर। मैं कुछ नहीं समझने लगी। हाँ और मेरे को अभी थोड़ा कम देखने लग गया अभी, तो बस ऐसे ही थोड़ा हाँ बहुत देख लेती हूँ पढ़ाई के लिए। हाँ और भाई से पढ़वा लेती हूँ। हाँ जो हाँ। आप देखते हैं वो बेटा से पढ़वा लेती हूँ। नहीं, अभी क्या ये प्रवचन तो सुनने वाले हैं, हाँ सुन ये लेना। सुन पढ़ने लेती की है। ज्यादा ही कोशिश नहीं करना, क्योंकि ये उम्र में नहीं होता ना, ज्यादा तकलीफ मन होती है तो नहीं करना। मन करता है कि सुनो क्या लिखा है गुरु महाराज ने। देखो, ऐसा मन है। तो बहुत कुछ करेगा ना, लेकिन उम्र तो उम्र होती है ना, शरीर तो शरीर होता है ना। तो परमात्मा 82 ने साल हो इतना, गई उम्र। परमात्मा उम्र ने, 82 साल की हो गई जी। हाँ 82 साल, तो कितना बढ़िया हो गया ना। और चलो, कम और से कम 82 साल हो गया और परमात्मा भी समझ में आ गया, और परमात्मा भी हमारे अंदर उतर गया, या परमात्मा ने आपकी पहचान की, आप उसकी, उसने आपको पहचान दे दी, और आप भी परमात्मा को पहचान ले ली, तो दोनों तरफ से बातें हो गई ना। हाँ हाँ, तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है, पहले परमात्मा ने हमारा चुनाव करना चाहिए, परमात्मा ने हमें उसका परिचय देना चाहिए, परमात्मा ने उसकी तरफ से उसकी पहचान हमें देनी चाहिए। बराबर, क्योंकि वो बाप है हमारा, हम तो बच्चे। हाँ बराबर। तो बाप को तो बेटा क्या है ये तो सब कुछ मालूम होता है ना। हाँ वैसे जी। परमात्मा को हम क्या है क्या नहीं ये तो सब कुछ मालूम है। हमें क्या मालूम हमारा बाप क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हम ये आकारी दुनिया में है ना, आकारी सही बात। दुनिया में, विकारी दुनिया में है। तो हम तो परमात्मा को भी आकार में समझते हैं, सही और बात। बाकी गुरुआ लोग भी परमात्मा को आकारों में लाते हैं ना, मूर्ति में लाते हैं, कोई फोटो में, चित्रों में लाते हैं। हाँ हाँ, मनुष्य जैसा बताती है, वो ऊपर बैठा है। तो ये ऐसा है, ये गुरुआ लोगों की एक साजिश है। क्या है, परमात्मा को ना मिला देने की
ऐसा समझो ये माया वाली साजिश है, काल वाली साजिश है, हम कहते हैं ना। तो ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? अगर परमात्मा निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे है, वो चैतन्य स्वरूप है, तो और उसका कोई आकार नहीं होता, तो ये क्यों परमात्मा को पत्थर की मूर्ति में बिठाते हैं या पत्थर की मूर्ति में दिखाते हैं, बराबर? या कोई मनुष्य जैसा दिखाते हैं, या खुद ही आगे आ जाते हैं, हम ही परमात्मा है, हमारी पूजा करो, या खुद की पूजा नहीं करवाते, लेकिन जो भी परमात्मा बताते हैं, कभी बोलते हैं कि कबीर जी परमात्मा है, ऐसे भी बताते हैं ना। तो परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता ना, परमात्मा कभी अवतार नहीं लेता ना। जैसी एक हवा होती है, हवा का कोई आकार होता है क्या? हवा कोई पकड़ सकता है क्या? लेकिन हवा तो सभी जगह है ना, तो वो कैसे आकारों में आ जाएगी हवा? वैसे परमात्मा भी सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे है ना, पार है ना, तो वो कैसा आकारों में आ जाएगा? वो परमात्मा क्यों कबीर जी बन के आएगा, या कोई देवी देवता बन के आएगा, कृष्ण बन के आएगा, राम बन के आएगा? ये ऐसे बस परमात्मा रहती हूँ। कबीर दास का दोहा सुन लिया या आपका प्रवचन सुन लिया, बस मेरा तो पूरा दिन इन्होंने जाता है जी। और मैं तो सब कुछ छोड़ दिया बस्ती साधना वगैरह। मेरे को 30-35 साल जासवाड़ा से नाम ले रखा था, सब छूट गया। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। अभी ऐसा है, सब छोड़ के देना है ना, हमें आगे जाना है, हमें मोक्ष की ओर जाना है। अभी किसको किसको पकड़ के रखेंगे? ये गुरुआ लोग तो, मैं वही बोला ना, ये तो आकारों में हमें पकड़ा देते हैं। हाँ, बच्चों को अ आई ऊ ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं तो उनको उनके सीखने के लिए अ आई ठीक होती है, 52 अक्षर ठीक होते हैं, लेकिन उसके आगे भी जाना पड़ता है कि नहीं? कि वही रुकना पड़ता है, पहली में रुकना पड़ता है कि नहीं? ऐसा थोड़ी होता है, थोड़ा आगे जाना पड़ता है, पहली से दूसरी, दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा, ऐसे आगे आगे ये सब गुरुआ लोग ऐसा है कि सबको पहली कक्षा में बिठा देते हैं, माने मूर्ति में लाके देते, माने आकारों में उलझा देते हैं। क्यों उलझा देते हैं? क्योंकि वो भी मनुष्य है ना, इसीलिए वो भी परमात्मा को मनुष्य जैसा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कोई गुरुआ लोग खुद को नहीं परमात्मा बताते, लेकिन किसी देवी देवता को परमात्मा बता देते हैं, कोई संतों को परमात्मा बता देते हैं, लेकिन कोई परमात्मा संत के रूप में नहीं आता, कोई परमात्मा मूर्ति के रूप में नहीं आता, कोई परमात्मा कोई मनुष्य के रूप में नहीं आता। ये बात मैं तो नहीं मानूंगी। और वो क्यों करेगा? वो क्यों मनुष्य के रूप में आएगा? तो ये जो अवतार होते हैं ना, ये ऐसे समझो कि जिन्होंने मोक्ष पाया है ना, जिन्होंने मोक्ष में अभी जो है, उनको जब लगता है कि चलो कोई सेवा करेंगे, तो वो आते हैं, तो वो और आते हैं और जाते हैं, वापिस मोक्ष में जाते हैं। लेकिन वो जो गुरुआ लोग वो ठप्पा लगाते हैं कि परमात्मा ही आते हैं, परमात्मा ये प्रकृति में क्यों आएगा, हर मास का शरीर क्यों धारण करेगा, जो परमात्मा असीम है वो सीमा में क्यों आएगा, छोटा क्यों हो जाएगा, उसको क्या जरूरत है? वो सर्वव्यापी है, तो वो अपना सर्वव्यापी का रूप छोड़ के कोई आकारों में क्यों आ जाएगा, छोटा क्यों हो जाएगा? उसको क्या जरूरत है? सही बात। उसको कोई पाप भोगने हैं क्या, या उसको कोई पुण्य भोगने हैं, कोई मजा मारने हैं? परमात्मा तो परिपूर्ण है, उसके पास सब है, सब आनंद है उसके पास। तो वो किसके लिए आएगा और क्यों आएगा? देखो, अगर परमात्मा आए भी, समझो राम बन के आए, लेकिन किसको मारने के लिए आए? रावण को मारने के आए, तो रावण भी उसका बच्चा है, तो अपने बच्चों को मारने के लिए आएगा। जो भी अवतार हुए ना,
हाँ जैसे कृष्ण कृष्ण हम भगवान बोलते हैं तो कृष्ण ने अवतार लिया ऐसा समझते, तो उन्होंने कंस को मारा, तो वो भी आते तो किसी न किसी पुरुष को मारने को आते हैं ना, किसी तो भी आदमी को मारने को आते हैं ना, चाहे फिर वो राक्षस हो कोई भी हो। लेकिन देखो वो भी राक्षस बन गया समझो, कोई रावण बन गया समझो, कंस बन गया समझो, लेकिन वो भी परमात्मा का ही बच्चा है ना। उसके दिमाग में शैतानी घुस गई, वो थोड़ा पागल हो गया, तो उसका मतलब खुद परमात्मा अपने बच्चे को मारने आएगा क्या? और उसको क्या जरूरत है कोई जन्म लेना? जन्म लेने के लिए तो क्यों शरीर धारण करेगा? बंधन में क्यों आएगा? महत्वपूर्ण क्या है? परमात्मा देखो ये शरीर एक बंधन है ना, परमात्मा उल्टा हमें शरीर से मुक्त करता है ना, वो तो बंदी छोड़ है ना, तो वो क्यों शरीर धारण करके खुद को बंधन में लाएगा? बराबर कि नहीं? तो वो कोई आता नहीं है, वो क्यों माँ के पेट में जन्म लेगा और जन्म भी लेगा, मर भी जाएगा, कुछ काम भी करेगा, अपने बच्चों को ही मारेगा? तो ऐसा कोई परमात्मा नहीं करता। लेकिन ये गुरुआ लोगों ने सब भ्रमित कर दिए हैं, कहते हैं कि गीता में लिखा है, उसमें लिखा है, उसमें इसमें लिखा है, उसमें लिखा है, लेकिन अलग तरह का निकाला है ना, लिखा है तो जो भी लिखा है तो अभी ये ऐसा समझो कि इन्होंने उसमें कुछ तो भी डाल दिए बराबर भ्रमित करने के लिए। लेकिन पूरी गीता हमने पढ़ ली तो उसमें बहुत अलग थलग बताया गया है ना, तो जो समझता है वो समझ जाता है। बराबर। तो प्रवचन में भाई जो बोल रहा था ना, वो बातें मेरे को बहुत समझ में आई, सारी बातें समझ में आई, बहुत अच्छा लगा। 2 बार सुना, एक बार रात को सुना, एक बार सवेरे सुना। अरे खुश हो जाती है मेरे को तो जी आपका प्रवचन सुनने से। तो कुछ अच्छा ना लगे, बस आपका प्रवचन ही अच्छा लगता है मेरे को। देखो हमारा जो प्रवचन है ना ये सत्य पे आधारित है। चाहे बहुत सारे लोग बोलते हैं गुरुजी आप ऐसा मत बोलो ना, लोग नाराज हो जाएंगे, लोग निकल जाएंगे। मैं बोलता निकलने जाने दो, लेकिन सत्य की बातें होगी, लोगों को सत्य समझना चाहिए। इसके पहले समझता नहीं था, बराबर। आजकल सब कुछ हाथों में आ गया है, अब सबकी परीक्षा होने वाली है, सबकी पोल खोल होने वाली है। जो सत्य के रास्ते पे चलेगा वही टिकेगा, वही टिकेगा, बराबर कि नहीं? हाँ, लेकिन जिसको मान बढ़ाई चाहिए, झूठ मूठ बोल के लोग बढ़ाने हैं, शिष्य बढ़ाने हैं, तो वो बड़े जाने। वो क्यों हम जीवों के साथ खिलवाड़ करना है भाई? जो सच्चाई है वो लोगों के सामने रखवानी चाहिए, बराबर। हमारा तो कोई पंथ नहीं है, कोई धर्म नहीं कि हमें बढ़ाना है, या कोई हमें गुरुगद्दी नहीं चलानी है और हमें कोई बहुत सारे लोग आने चाहिए, वो नहीं। जो भी लोग आ रहे हैं, आए हैं, बस हमें उनको उल्टा संत बनाना है, कोई शिष्य नहीं बनाना है। और हमें सबको मोक्ष में जाना है, हमें कोई आगे वाले स्वर्ग में नहीं जाना है, कोई वैकुंठ में नहीं जाना है, कोई गोलोक में नहीं जाना है, कोई ब्रह्मलोक में नहीं जाना है, कोई शिवलोक में नहीं जाना है, बराबर। कोई पितरलोक में नहीं जाना है। ये तो लोकांतर है, वो सच में है नहीं है। अगर हमें उस पर जाना ही नहीं है तो वो उसके राह भी क्यों देखनी है, या उसके बारे में विचार भी क्यों करना है? हमें तो परमात्मा ने सीधा रास्ता दे दिया है ना, और खुद परमात्मा ही बोल रहा है ना, कह रहा है ना कि मैं अवतार नहीं लेता हूँ, वेदों में स्पष्ट लिखा है ना। तो परमात्मा की सुनना या ये हाड़मास वाले गुरु लोगों का सुनना, या जो हाड़मास में देवी देवता बन के आया है उसके मुंह से सुनना, बराबर कि नहीं? परमात्मा खुद अगर वेदों में कह रहा है कि मैं कोई जन्म नहीं लेता, बराबर, मैं क्यों बंधन में आ जाऊं, मैं क्यों छोटा बन जाऊं, मैं क्यों ये जन्म मृत्यु के चक्कर में आ जाऊं? चाहे मुझ में कोई बहुत बड़ी शक्ति भी हो,
लेकिन उसका उपयोग ऐसा मैं करूँ क्या, मेरे बच्चों को मारने के लिए आ जाऊं, बराबर कि नहीं? हाँ तो सब कुछ करने वाला ही है, हाँ, परमात्मा ये सब कुछ करने वाला। परमात्मा ही सब कुछ करता है। वो देखो, उसको जो भी करना है वो किसी को बुद्धि में ला दे सकता है कि नहीं, किसी को बुद्धि घुमा दे सकता है कि नहीं, उतना तो उसके हाथों में है ना। वो अगर इतना पूरा ब्रह्मांड चलाता है तो वो किसी के बुद्धि में नहीं उतर जा सकता है। किसी को जो भी उसको जो कहना है वो दूसरे के बुद्धि में उतर के नहीं बोल सकता है क्या? वो खुद क्यों ये लेगा, अवतार लेगा, बराबर कि नहीं? अगर अवतार लेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, उसको कोई मोक्ष ही नहीं मिला ना, ऐसा हो गया। तो ऐसा है, अभी जैसे लोग बोलते हैं ना, कबीर जी जो है वो भी युग युग में आते हैं, माने कबीर साहब को मोक्ष नहीं मिला है क्या, वो आएंगे। जो देखो अवतार, एक तो मैं कह रहा हूँ कोई परमात्मा अवतार नहीं लेता, हाँ, लेकिन जो लोग मोक्ष में चले गए हैं, मोक्ष ही उनको मालूम है, मोक्ष ही उनका देश है, तो वो लोगों के कल्याण के लिए हो सकते अलग थलग अवतार लेकर, कोई क्षणिक अवतार होता है, कोई टेम्पररी अवतार होता है, कोई थोड़ी समय के लिए अवतार होता है, तो कोई अवतार देह भी धारण करता है। लेकिन परमात्मा ऐसा ये काम नहीं करता, वो क्षणिक भी नहीं लेता, ज्यादा लंबा भी अवतार नहीं लेता, या कोई किसी माता के गर्भ में जन्म में भी नहीं आता, बराबर। क्योंकि जो अगर ये शरीर में आ सकता है, अगर जो परमात्मा है वो शरीर धारण कर सकता है, तो वो तो बंधन में आ गया, फिर वो उसका परमात्मा पना भूल गया, ऐसा समझो। लेकिन वो कोई ऐसा बच्चों जैसे हरकत करेगा नहीं है, ये सब बच्चों जैसे हरकत ये गुरुआ लोग करवा देती है, बराबर। तो अभी वो भी हमें समझ में आ गया। तो कोई कबीर साहेब परमात्मा नहीं थे, बराबर, वो तो उनके मोक्ष में चले गए हैं, वो क्यों आएंगे वापिस, और किस लिए आए? हाँ चलो, उनको अगर लगा कि अपना भक्तों का कल्याण करना है या लोगों को अच्छा मार्ग दिखाना है, तो लोगों को वहां से भी, जहां वो मोक्ष में बैठे वहां से भी लोगों को बुद्धि दे सकते हैं कि नहीं, विवेक जगा सकते हैं कि नहीं। उसके लिए चलो कोई अवतार भी ले लिए, तो अवतार क्या कर सकता है, पूरी दुनिया में तो राज नहीं करता ना। ऐसा होता है कि कोई अवतार ले लिए और अवतार ने पूरी दुनिया काबिज कर ली, पूरे दुनिया को सुधार दिया, ऐसा हुआ है क्या? और परमात्मा के लिए तो पूरी दुनिया परमात्मा की है, और वो ऐसा कैसा करेगा कि थोड़े जगह के लिए लोगों को समझाएगा, बाकी जगहों को नहीं समझाएगा। यहाँ भारत में राम राज्य की स्थापना करेगा और दूसरी दुनिया में भी उसके बच्चे रहते हैं कि नहीं, और वहाँ उनको किसी संकट में ढकेल देगा या उनका बुरा करेगा, ऐसा परमात्मा करेगा क्या? अवतार भी ले लिया तो ऐसा है, उसके लिए सभी बच्चे हैं, वो कोई अवतार नहीं लेता है। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि कबीर साहब परमात्मा है, तो कबीर साहब कोई परमात्मा नहीं है। उन्होंने कबीर बीजक में साफ साफ बहुत बार बताया है कि मैं दासों का दास हूँ, बराबर, माने मैं परमात्मा का दास हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, जैसे हम कहते हैं, आप कहते हो, बराबर, वो भी कहते थे। लेकिन ये चालाक गुरुआ लोगों ने उनकी बातें कबीर साहब के मुंह में डाल दी। अभी कबीर साहब तो नहीं है ना, लेकिन चलो कभी ना कभी हमें समझ में आ गया ना। अभी कबीर बीजक मैं देता हूँ लोगों को, फिर उसमें लोग पढ़ते हैं, अरे हाँ कबीर साहब तो खुद बोले कि मैं परमात्मा नहीं हूँ। तो चालाक लोग बोलते हैं, चालाक गुरु जो होते हैं ना, वो तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, परमात्मा उसके मुंह से ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी बोलेगा कि मैं परमात्मा हूँ, मैंने अवतार लिया है। देखो ऐसा परमात्मा झूठ क्यों बोलेगा? परमात्मा ऐसा झूठ क्यों बोलेगा? अगर सचमुच में परमात्मा होता तो वो कहता ना कि हाँ मैं परमात्मा हूँ और इसी कारण मैंने अवतार ले लिया है। एक तो परमात्मा कोई अवतार नहीं लेता, लेकिन चलो ये लोग बोले कि परमात्मा अवतार लेता है, तो वो झूठ क्यों बोलेगा? एक के साथ न्याय करेगा, दूसरे के साथ अन्याय क्यों करेगा? अपना एक बच्चा
बच्चे की बाजू लेगा, एक बच्चे की पक्ष लेगा और दूसरे का विपक्ष लेगा और दूसरे को मार डालेगा। परमात्मा ऐसा क्यों करेगा? ये तो प्रकृति वाली बच्चों जैसी बातें हो गई ना। प्रकृति में होता है, भाई भाई का झगड़ा होता है कि नहीं, मनुष्य मनुष्य का झगड़ा होता है कि नहीं, देश देश का झगड़ा होता है कि नहीं, जाति जाति में झगड़ा होता है, धर्म धर्म में झगड़ा होता है, आदमी आदमी में झगड़ा होता है। वो ठीक है, वो ये प्रकृति में चलता है, लेकिन परमात्मा उसमें कोई भाग नहीं लेता, उसको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने जो भी शरीर धारण करता है वो कोई परमात्मा नहीं होता। बराबर, ऐसा पक्का वेदों में भी लिखा है कि परमात्मा कोई शरीर धारण नहीं करता। अभी हमारे अंदर उतर गया, आपको भी सार शब्द प्राप्त हो गया, बराबर कि नहीं? तो खुद परमात्मा तो कोई आया नहीं ना आपके सामने शरीरधारी और सामने खड़ा हो गया कि मैं परमात्मा हूँ। ज्ञान, आपका ज्ञान मिल रहा है, इसी से सब कुछ हो जाएगा परमात्मा कृपा। हाँ, तो फिर हम किस लिए होते? हम तो वही समझा देते हैं ना। और हम जो भी बातें करते हैं ना, वो सत्य वाली बातें करते हैं। हमें कोई संगठन नहीं तैयार करना है, झूठ मूठ का संगठन तैयार करना है, हमें कोई झंडा नहीं फहरना है। लोगों को क्यों गुमराह करे, लोगों के जीवों के साथ क्यों खिलवाड़ करे? जो सत्य है वो बता देना, फिर लोग माने ना माने वो भी लोगों के हाथ में है ना। लोगों को भी विचार करने दो ना कि ये क्या बोल रहे हैं। तो हम हमारे तरफ से जो सत्य है वही बताना, केवल लोग बढ़ाने के लिए कोई झूठ-मूठ का सहारा नहीं लेना। और जो वेद है, जो वेदों में कहा है उसमें ही अड़िंग रहना। वेद के बाद में जो भी कोई ग्रंथ बन गए तो उसका सहारा नहीं लेना, क्योंकि वो तो हमने बनाए। लेकिन वेद जो होते हैं वो अपौरुषेय है, माने किसी लोगों ने नहीं लिखे हैं। जो भी लिखे हैं तो वो अलग, तो वो उसकी कहानी है, वो उसमें दर्ज है। क्योंकि वेद में जो भी आज तक लिखा है वो उसके जो लिखावट थी वो भी संस्कृत लिखावट थी, लेकिन वो वेदकालीन संस्कृत थी, वेदकालीन संस्कृत। अभी भी जो संस्कृत भाषा है ना वो तो 52 अक्षर वाली है, बराबर। लेकिन जो वेद लिखे है ना वो भी संस्कृत भाषा में है, लेकिन वो लिखावट अलग थी, उसका नियम अलग था, बराबर। तो वो नियम में कोई फेरफार नहीं कर सकता। और आज की जो संस्कृत भाषा है वो हमने बनाई है, तो उसमें हम कैसे भी मिलावट कर दे सकते। लेकिन वेदों की जो संस्कृत भाषा है ना वो एक तो किसी को समझती नहीं है, और उसमें कोई भी कभी भी मिलावट कर नहीं सकता, कोई भी घुसेड़ नहीं दे सकता। तो आज तक वेद वैसे की वैसे है, देखने को मिलते हैं, बराबर। तो वेदों में कोई मिलावट नहीं। अगर वेद कह रहे, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे कि परमात्मा कोई अवतार नहीं लेता, बराबर, आत्मा अलग होता है, परमात्मा अलग होता है, प्रकृति अलग होती है, अगर वेद कह रहे। आपका प्रवचन सुनने से ये बात ये समझ में आई मेरे को। बराबर कि नहीं? और ये बाकी लोग फिर उसमें अभी के ग्रंथों का सहारा लेते हैं और कहानी कहते हैं, दंत कथाएं, जैसे पंचक रहती है ना, पंचक कहानी, बच्चों की कहानी, प्राणियों के छोटे छोटे बच्चों के लिए वो पंचतंत्र वाली कहानी होती ना, वैसे वैसी कहानी देवी देवता की ये लोगों ने बनाई है। और कोई भी घुसड़ दे रहे, शंकर ने पार्वती को कहा, शिव जी ने पार्वती को कहा, इनका जो वो कहना है ना वो शिव जी पार्वती के ऊपर चढ़ा देते हैं और कहते हैं, माने अपनी बात रखने के लिए शिव शंकर जी का सहारा लेने का। शिव जी ने पार्वती को कहा ऐसा ऐसा कहा, फिर लोग मानते, अरे वाह बाप रे, शिव जी ने कहा, पार्वती से कहा, फिर वो बात सच्ची होगी। यानी अपनी बात कहने के लिए उन्होंने शिव जी का सहारा लिया है। ऐसे दंत कथाएं बहुत निकली है, बहुत निकली है, बहुत निकली है। जैसे हनुमान जी, ये जो सूरज है ना, उसने वो सूरज को निगल लिया। अभी ये बात सत्य हो सकती है क्या? नहीं, ये दंत कथाएं है, बराबर। दंत कथाएं माने बोली जाने वाली, एक दूसरे को बताने वाली। जैसे आजकल पिक्चर निकलता है ना, सीरियल निकलता है ना, नाटक निकलता है ना,
ऐसे टाइप के ऐसे दंत कथाएं वो टाइम निकली है। और फिर वो दंत कथाएं लोगों ने सच मानी है, बराबर। और उसका फायदा ये गुरुआ लोगों ने उठाया है। फिर ये गुरुआ लोग बोलते नहीं नहीं, ये पुराणों में ऐसा लिखा है, इसमें ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, बराबर। तो अभी हमारा वो टाइम नहीं है, हमें उसमें अभी जाना ही नहीं है। अभी आपकी तो उम्र 82 साल हो गई, बराबर। अभी 100 साल के लिए 18 साल बाकी है। तो तो जो जितना अभी, हाँ, तो मेरे को आगे के लिए मरना जीना छुटकारा हो जाए तो अच्छी बात। आपका हो गया। देखो आपको लास्ट को कम से कम आपने ये तो मान लिए ना, बाकी सब झूठा है। और ये जो आपके प्रवचन है वो मुझे सत्य लगने लगे। तो देखो आपका आत्मा इतना दिन का है, तो आपके जिंदगी में तो बहुत क्या क्या जो जो हुआ नहीं हुआ है, माने अनुभव तो आपको तो बहुत है ना, प्रापंचिक भी अनुभव है, सब कुछ आपको अनुभव है, गुरु लोगों का भी अनुभव है। तो उसके ऊपर आपको लग रहा है कि नहीं ये बातें सत्य है। और सत्य बातें थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन वो सत्य वाली बातें होती है, बराबर। तो आपको समझ में आ गया है और आपको सात शब्द की भी प्राप्ति हुई है, थोड़ी भी हुई है। तो उसमें थोड़ा और ज्यादा की बात नहीं होती, क्योंकि परमात्मा परिपूर्ण होता है, बराबर 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 होती है जी। हाँ, तो वो देखो आपने बोला था ना कि इसको नहीं सुनना में आवे तो टटोलो, तो कभी कभी ध्यान करती हूँ ना तो बराबर आती है आवाज। अभी ध्यान वगैरह कुछ करना नहीं है, चलो, लेकिन थोड़ी सी आदत होती है तो कर लेते। अभी परमात्मा हमारा ध्यान करेगा। अभी वो ध्यान बात की कोई बात करनी नहीं है, कुछ करना नहीं है। तो आपको जो छोटा भी हो, लेकिन जो भी हो गया है वही सात शब्द होता है। जैसे मैं कहता हूँ ना, एक शक्कर की चीनी की एक बोरी भी क्यों हो, या थोड़ी सी चम्मच भर चीनी भी हो, तो बात एक ही होती ना, मिठास तो मिठास होती ना। कि ऐसा थोड़ी कि पूरी बोरी चीनी की बोरी खा लेनी, शक्कर की पूरी बोरी खा लेनी चाहिए तभी हमें शक्कर समझ में आ गई, या जब उसमें जो मिठास है वो समझ में आई। ऐसी थोड़ी बात होती है क्या? जब पूरा बोरी खाने की कोई जरूरत नहीं, उसमें से एक चम्मच भी हमने शक्कर चीनी खा ली तो वही मिठास होती है। तो परमात्मा उतना बड़ा है, लेकिन वो पूरे की पूरा ऐसा हमारे अंदर नहीं उतरता। वो तो उसकी झलकियां देता है, माने वो उसकी पहचान हमें दे देता है और यही बताता है कि बच्चे अभी तुम डरो मत, मैंने तुझे बांध लिए है, बराबर। माने मैंने तुझे स्पर्श करके तुझे परम पवित्र बनाया है, अभी तू मेरा हो गया है, बराबर। अभी बस तेरा ये जो जन्म है, जितना भी अभी 10-20 साल का है, वो खत्म हो जाने के बाद मैं बाकी मेरा काम है, बराबर। तुझे मैं खुद लेने आ जाऊंगा, खुद परमात्मा लेके आने आता है हमें। और क्या चाहिए? और ये गुरुआ लोग बोलते हैं ये तो जिंदा है, और ये बोलते हैं तुम मर जाओ हम तुमको लेने जाएंगे। अरे ये तुम तो अभी तो यहाँ तो जिंदा हो ना, और हम मर जाने के बाद आप तो जिंदा हो, आप कैसे हमें लेने? तो ये उन्होंने वो परमात्मा की जगह अपनी जगह बना ली है। तो ऐसा नहीं होता, परमात्मा होता है, बराबर। तो अभी आपको तो सब कुछ समझ में आ गया है। अभी ज्यादा इसमें नहीं जाना है। जो सच्चाई आपने जानी है और जो सच्चाई की आपको पहचान हो गई है, वो बस अपने जीवन के लिए पूरी हो गई। आप अभी ऐसा समझो कि आप मोक्ष के मार्ग पे हो, आपको मोक्ष मिल ही गया है। बस उसी आनंद खुशी में रहो, बराबर। बाकी कोई अभी विचार करना नहीं है, क्योंकि आपका चुनाव खुद परमात्मा ने किया है, कोई हाड़मास के गुरु ने किया नहीं है, बराबर। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? मेरे को बहुत खुशी होगी, आपने फोन उठा लिया, आपसे बात हो गई, बहुत खुशी होगी। बहुत अच्छे। अभी सेहत का ख्याल रखो, और अभी जो भी करना है परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, बराबर। वो सब कुछ बराबर करेगा।
चलो आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।